Bismillahirrahmanirrahim. I will discuss unit number 12, the blanket. It is a short story. Short story is a story that can be read in a single sitting. जिस तरह his first flight from Mother with Love, The White Lamb, उसी तरह ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। और जिस तरह शॉर्ट स्टोरी के बाकी शॉर्ट स्टोरी के 5 एलिमेंट्स, इस तरह इसकी भी 5 एलिमेंट्स उसमें है। कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट, थीम, सेटिंग और प्लॉट। It was a fine September night. A thin white moon rose over the valley. Peter, अब ये इसका कैरेक्टर है स्टोरी का। 11 years old, did not see the moon. He did not feel the cool September breeze means soft wind blow into the kitchen, for his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table. सितंबर की एक नाइट है जहाँ पर जिस टाइम स्टोरी एकर हो रही है। फिर इमेजरी है वाइट मून और वैली के ऊपर। और इसी तरह पीटर जो कि कैरेक्टर है उसकी सोच चूँकि एक कंबल के ऊपर थी जो कि टेबल की किचन में टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, इसलिए वो इमेजरी जो सीन था, डिस्क्रिप्शन था, उससे अनअवेयर था। The blanket was a gift from his dad to his granddad. A going away. Going away means farewell, alvidai. Gift, they said that granddad was going away. That's why they called it going away. अब जो ब्लैंकेट है वो डैड की तरफ से ग्रैंड डैड, मतलब पीटर के डैड की तरफ से पीटर की ग्रैंड डैड के लिए एक अलविदाई गिफ्ट है, उसको भेज रहा है। तो इस वजह से वो उसको ये गिफ्ट दे के अलविदा कह रहा है। Peter had not really believed his dad would send his granddad away, but now it was the going away gift dad had brought at that very morning. Very यहाँ पर emphatic adjective है क्योंकि ये नाउन की मीनिंग में ऐड कर, एडजेक्टिव की मीनिंग में नहीं ऐड कर। And this was the last evening he and his granddad would have with each other. पीटर को पहले यकीन नहीं था कि डैड ग्रैंड डैड को भेजेंगे, लेकिन अब जब वो अलविदाई गिफ्ट आ गई है तो अब उसको यकीन आ गया है कि वाकई डैड ग्रैंड डैड को और ये आखिरी शाम है पीटर और ग्रैंड डैड एक साथ बिताएंगे। टुगेदर द ओल्ड मैन एंड द यंग बॉय वॉश्ड द सपर मीन डिनर डिशेस। Dad had gone out with the woman he was to marry. He would not be back for some time. When the dishes were finished, the old man and the boy went outside and sat under the moon. दोनों मीन्स ग्रैंडडैड और पीटर साथ बर्तन वॉश की रात के खाने के। डैड बाहर गए थे उस लड़की के साथ जिसके साथ उसकी शादी हो रही है, कुछ देर बाद आएंगे। तो दोनों ने बर्तन धोने के बाद साथ बैठ गए नीचे बाहर मून की रोशनी में। आई विल गेट हारमोनिका मीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाजा, एंड प्ले फॉर यू द ओल्ड मैन सेड। आई विल प्ले सम ऑफ द ओल्ड ट्यून्स। ओल्ड मैन ग्रैंड डैड कह रहा है कि मैं अपना हारमोनिका लेके आपके लिए कुछ साज प्ले करता हूँ जो पुराने साज है। बट इंस्टेड ऑफ द हारमोनिका ही ब्रॉट आउट द ब्लैंकेट। इट वाज अ बिग डबल। लेकिन हारमोनिका की बजाय वो ब्लैंकेट लेके आया, वही जो अलविदाई ब्लैंकेट है। नाउ इजंट दैट अ फाइन ब्लैंकेट सेड द ओल्ड मैन। स्मूथिंग मीन spreading, pelana, it on his knees, over his knees. And isn't your father a kind man to be giving the old man a blanket like this to go away with? It cost something. It did. Look at the wool. Wool mean material. Blanket का जो material था. And it in warm it will be these cold winter nights to come. There will be no other blanket like it up there. हारमोनिका की बजाय वो अपना ब्लैंकेट लेके आया और फिर पीटर से नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कर रहा कि क्या ये एक अच्छा ब्लैंकेट नहीं है जो आपके फादर ने मुझे गिफ्ट किया, और ये एक अच्छा गिफ्ट है, अच्छी कंबल है, इसकी मटेरियल चेक करें। जहाँ पर इसको भेज रहे हैं ओल्ड पीपल हाउस उसको भेज रहे तो कहते उधर इस तरह का कोई और कंबल किसी के पास नहीं होगा। It was like granddad to be saying that he was trying to make it easier.
ever since they had talked about going away. Granddad had said it was his idea. Imagine leaving a warm house and friends to go to that building, the government place, and where he would be with so many other old fellows having the best of everything. But Peter had not really believed Dad would do it until this night when he brought home the blanket. ग्रैंडडैड कोशिश कर रहे थे कि पीटर को कन्विंस करे कि उसका यहाँ से जाना, घर से जाना, ओल्ड पीपल हाउस शिफ्ट होना ग्रैंडडैड का अपना फैसला है। कोशिश कर रहे कि पीटर को कन्विंस करे और डिफरेंट रीजंस बता रहा है कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओल्ड बंदा हूँ, वहाँ पर तो मेरे सेम एज के बंदे होंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि पीटर नहीं चाहता कि ग्रैंडडैड जाए जबकि डैड उसको भेज रहे। एक ये कॉन्फ्लिक्ट है। उसके अलावा एक और भी कॉन्फ्लिक्ट है कि पीटर को कन्विंस कर रहा है ग्रैंडडैड कि उसका यहाँ से जाना बेहतर है और उसका अपना डिसीजन है। Oh yes, it's a fine blanket, Peter said and got up and went into the house. He wasn't the kind to cry and besides mean in addition to, इसके अलावा he was too old for that. He had just gone in to get granddad's harmonica. तो पीटर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि हाँ ठीक है। फिर वो रोने वाली एटीट्यूड उसकी नहीं थी। उम्र भी उसकी अब ज़्यादा थी। पहले उस पैराग्राफ में बताया था 11 years old। अंदर चला गया और ग्रैंडडैड की हारमोनिका लेके आया। द ब्लैंकेट ड्रॉप टू द फ्लोर एज द ओल्ड मैन टुक द हारमोनिका। इट वॉज द लास्ट नाइट दे वुड हैव टुगेदर। नीदर द ओल्ड मैन नॉर द बॉय हैड टू से अ वर्ड। ग्रैंडडैड प्लेड अ फ्यू नोट्स। नोट्स मीन साज, tunes. And then said, you will remember this one. ग्रैंडडैड ने जब हारमोनिका लिया तो ब्लैंकेट को फिर ज़मीन पे रख दिया और दोनों कुछ लम्हों के लिए खामोश थे। बाद में फिर कुछ साज बजाए। फिर उसको कहते ये जो अब मैं बजा रहा हूँ ये आप याद रखेंगे। The thin moon was high overhead and the gentle means soft breeze blew down the hill. हवा चल रही थी और मून इमेजरी है, एक डिस्क्रिप्शन है। इमेजरी ऑफ साइट और इमेजरी ऑफ हियरिंग। The last time Peter thought he would never hear Granddad play again. It was well that Dad was moving to a new house away from here. He did not want to sit here outside on fine evenings under a white moon with Granddad gone. The music ended and the two sat for a few minutes in the silence. Then Granddad spoke. Here is something happier. फिर दोनों बैठे थे। ये आखिरी शाम है। कुछ उसने साज बजाए, धुन बजाई ग्रैंडडैड ने पीटर के लिए। अब पीटर नहीं चाहते कि ग्रैंडडैड जाए। अगर वो चले जाते हैं तो उसके लिए फिर यहाँ पर रहना मुश्किल होगा घर में उसके बगैर। पीटर सेड एंड लुक्ड out over the valley. Dad would marry that girl. Yes, that girl who had kissed him and who had said she would try to be a good mother to him and all that. पीटर के डैड दूसरी शादी कर रहे हैं। वो जो पहले पेज पे बताया था जिस लड़की के साथ वो बाहर गए हुए थे। The tune stopped suddenly and Granddad said, it is a poor tune except to be dancing to. And then it's a fine girl your father is going to marry. He will feel young again with a pretty wife like that. And what would an old fellow like me do around the house getting in the way? An old fool with all the talk about backaches and pains. अब जब उनकी सांस बंद हो गई, ख़त्म हो गई धुन, तो फिर उसने कहा ये जो अब मैं प्ले कर रहा हूँ ये बेकार है, लेकिन हाँ डांस करने के लिए डांस करते हो कि इसको प्ले करे तो फिर ठीक है। फिर वो बात कर रहा था कि जिस लड़की के साथ
पीटर को बता रहा है डैड शादी कर रहा है तो वो एक अच्छी लड़की है, डैड उसके साथ यंग फील, मतलब चूँकि उसकी एज कम है डैड की ज़्यादा है तो उसके लिए ये एक बेटर चॉइस है। फिर अगर कि मैं क्या करूँगा, मैं ये कभी कमर में दर्द होगी और इस तरह ओल्ड एज में मेरे लिए फिर इधर रहना कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। एंड देन देयर विल बी बेबीज कमिंग एंड आई डोंट वांट टू बी around listening to them cry all hours of the night. No, it's best that I leave well one more tune or two and then we will get to bed, get some sleep. In the morning I will get my new blanket and take my leave. Listen to this, it's a bit of a sad tune but a nice one for a night like this. फिर वो कहता है कि इस घर में जहाँ से वो रुखसत हो रहा है मेरे लिए रहना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं चला जाऊँ। फिर उसको कहते हैं बस अभी एक दो और मैं प्ले करता हूँ आपके लिए धुन और फिर गुड नाइट, और कल अपना ब्लैंकेट लेके मैं चला जाऊँगा। दे डिड नॉट हियर द टू पीपल कमिंग डाउन द रोड, डेड एंड द प्रिटी गर्ल विद अ हार्ड ब्राइट face like a doll, but they heard her laugh and the tune stopped suddenly. जब ये दोनों के दरमियान बात चल रही थी तो उस वक्त डैड और लड़की जिसके साथ उसकी शादी हो रही वो आए, देखा नहीं लेकिन उसकी स्माइल को नोटिस किया इन्होंने। Dad did not say a word but the girl walked up to granddad and said prettily means beautifully, अच्छे अंदाज में कहा I will not be seeing you in the morning so I came here to say गुड बाय। कहते हैं सुबह नहीं आपसे मुलाकात होगी तो अभी आप गुड बाय कहने आई हो। It's kind of you said granddad looking down at the floor and then seeing the blanket at his feet. He bent down to pick it up and will you look at this, he said sounding himself like a little boy. Isn't this a fine blanket my son has given me to go with? अब जब वो आई तो गुड बाय कहने उसी वक्त ग्रैंड डैड ने उसको वो ब्लैंकेट दिखाया और वही क्वेश्चन उससे भी किया जो उसने पीटर से किया था कि क्या ये एक अच्छा ब्लैंकेट नहीं है। येस शी सेड इट्स अ फाइन ब्लैंकेट, शी फेल्ट द wool again and said a fine blanket indeed. She turned to Dad and said to him coldly means विदाउट एनी अटैचमेंट, सदमोहरी के साथ बग़ैर किसी फीलिंग्स बग़ैर किसी इमोशन के डैड को कहा कि मस्ट हैव कॉस्ट प्रिटी पिनी, इसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा आया होगा। डैड क्लियर्ड हिज थ्रोट, अब बात उसकी रुक रही है, इंटरप्शन आ रही है तो ये एलिप्सिस यूज़ है। आई वांटेड हिम टू हैव द बेस्ट, मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छी से अच्छी गिफ्ट दे के रुखसत करूँ। The girl stood there still looking at the blanket. It's a double two, yes, the old man said. It's a double one, a fine blanket for an old fellow to be going away with. The boy suddenly walked into the house. He could hear the girl still talking about the expensive blanket. He heard his dad get angry in his slow way, and now she was leaving. As Peter came out, the girl turned and called back, no matter what you say, he doesn't need a double blanket. Dad looked at her with a funny look in his eyes. She is right, Dad, the boy said. Granddad doesn't need a double blanket. Here, Dad, and he held out a pair of scissors. Cut the blanket into two. Both of them means Dad and Granddad. Look at the boy, surprise, cut it in two. I tell you, Dad, and keep the other half. That's not a bad idea, said Granddad gently, means softly, नरमी के साथ. I don't need such a double blanket, such a big blanket. Yes, the boy said, a single blanket is enough for an old man when he is sent away. We will have the other half, Dad. It will come in useful later. Now, what do you mean by that? Asked Dad. अब क्लाइमैक्स है स्टोरी का, कॉन्फ्लिक्ट का, जब उस लड़की ने जिसके साथ ग्रेड की शादी हो रही देखा कि ये डबल ब्लैंकेट और एक्सपेंसिव ब्लैंकेट दिया हुआ है डैड ने ग्रैंड डैड को, तो आर्गूमेंट्स स्टार्ट हो गए। डैड और उसकी
जिस लड़के के साथ शादी हो रही है, तो वो कह रही है कि जो भी हो डबल ब्लैंकेट देने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल वो छोड़ के चली जाती है। तो फिर पीटर एक पेयर ऑफ सीजर्स लेके आता है और कहते हैं कि यस वो सही कह रही है, डैड को कहते हैं, और कहते हैं कि आप इसको डिवाइड करिए 2 में, ब्लैंकेट को 2 में डिवाइड करिए, क्योंकि ग्रैंड डैड को डबल ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है। 2 में डिवाइड करिए, हाफ ब्लैंकेट अभी काम आएगा डैड को दे, ग्रैंड डैड को दे देती है, हाफ हम रख लेते फ्यूचर में काम आएगा। तो डैड पूछते क्या मतलब है फ्यूचर में आपका, कि ये फ्यूचर में काम आएगा। आई मीन सेड द बॉय स्लोली दैट आई विल गिव इट टू यू डैड व्हेन यू आर ओल्ड एंड आई एम सेंडिंग यू अवे। देयर वाज अ बिग साइलेंस एंड देन डैड वेंट ओवर टू ग्रैंडडैड एंड स्टूड बिफोर हिम, not saying a word. But granddad understood, for he put out his hand and laid means put, laid और put synonym है, रखना, it on dad's shoulder. Peter was watching them and he heard granddad whisper mean talk slowly, softly mean mildly, नरमे के साथ, it's all right son, I knew you didn't mean it. And then Peter cried, but it didn't matter because all three mean dad, granddad and Peter were crying together. जब डैड ने पूछा क्या मतलब है कि हाफ अभी काम आएगा हाफ, तो उसने कहा कि जिस तरह अभी आप अपने डैड को भेज रही है, उसी तरह जब आप बूढ़े हो जाएंगे मैं आपको भेजूँगा। तो जिस तरह आप ब्लैंकेट गिफ्ट करें उसी तरह मैं आपको गिफ्ट करूँगा ब्लैंकेट। तो ये फिर उस वक्त काम आएगा, सेकंड हाफ ऑफ द ब्लैंकेट। इस बात से डैड को एहसास हुआ अपनी गलती का, पीटर ने उसे एहसास दिलाया, तो फिर वो रोने लगा। डैड तो ग्रैंडडैड को समझ आ गई कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी शोल्डर पे अपनी हाथ रख के नहीं, डैड उसके पास चले गए। डैड ने ग्रैंडडैड के बट ग्रैंडडैड अंडरस्टूड, नहीं ग्रैंडडैड ने हाथ रखी उसकी डैड की शोल्डर पर और उसे बताया कि बस ठीक है ओके, समझ आ गई। और कॉन्फ्लिक्ट जो है इस तरह पीटर ने रिजॉल्व किया। हैप्पी एंडिंग है स्टोरी की। आखिर में तीनों रोने लगे, लेकिन एंडिंग हैप्पी है, खुशी के आंसू।